मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए दूसरा लेसन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिस पाठ का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अर्थ होता है चप्पलों का उपहार। तो चप्पलों का उपहार, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट के अंदर भी इसका बी पार्ट फर्स्ट का बी। यदि पार्ट फर्स्ट को भी मैंने दो खंड में डिवाइड किया है, खंड ए और खंड बी। ए पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आज मैं पार्ट बी के बारे में बताऊंगा। इसके लिए सभी विद्यार्थी जो कक्षा 7 में पढ़ते हैं अपने पाठ्य पुस्तक को खोलकर बैठे, ताकि आप सेंटेंस को पढ़ सको, देख सको और आप इसके अर्थ को समझ सको। देखिए, बड़ी कक्षा के भैया हैं, इन्होंने तो फिर भी काफी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन कक्षा 7 के छोटे भैया हैं, हो सकता है इन्होंने नहीं किया हो, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग, गिगल मीन हंसी, हिस्ट्री मीन इतिहास, माइस्टीरियसली रहस्यपूर्वक, स्टैच्यू मीन मूर्ति, डिसेंडेंट वंशज, एंशिएंट मीन प्राचीन, रिलेटिव रिश्तेदार, साइंटिफिकली वैज्ञानिक ढंग से, एम्बलम प्रतीक, डायनेस्टी मीन वंश, स्पार्कलिंग चमकना, इजिप्ट मिस्र देश को कहते हैं, डिमांडेड पूछा, स्टोटेरिक छिपी हुई, शार्पनिंग घिसते हुए, बाउंस में उछली, बीनीथ नीचे, मिजरेबली दयनीय स्थिति में, डिरेलिंग पटरी से उतरना। डिरेलिंग का अर्थ होता है पटरी से उतरना। तो अब हम देखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने कहानी के रूप में बताया था कि मृदु को उसकी दादी अपने नाना के यहाँ लेके जाती है, जहां पर रवि और मीना रहते हैं। जैसे वो वहां गई, रवि और मीना मृदु को एक तरफ खींच कर ले जाते हैं और बताते हैं कि देखो, हमने बिल्ली का बच्चा रखा हुआ है। किस प्रकार से छिपा रखा था, उसके लिए पानी की, दूध की व्यवस्था करते थे। और फिर आगे बताते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहां पर बिंदु दिया है, मृदु गिगल्ड, मृदु गिगल्ड, मृदु उसको हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, सोचो मैं मजाक कर रही हूं। वेल जस्ट वेट, थोड़ी प्रतीक्षा करो। तो वेल जस्ट वेट, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। थोड़ी प्रतीक्षा करो। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, यू डोंट नो अबाउट हिस्ट्री, या तुम इसके इतिहास के बारे में, जो बिल्ली का बच्चा है उसकी हिस्ट्री के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। हेवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी तुम महाबलीपुरम में नहीं गए, क्या तुम कभी गए। ही सेड माइस्टीरियसली, उसने रहस्यात्मक तरीके से कहा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो। आई सा ए स्टेच्यू ऑफ हिज थादास
एक्सेट्रा। मैंने वहां पर उसके जो वंशज है थाड़ा, इसका मतलब यहां पर दिया है दादाजी, तमिल भाषा में थाड़ा। उसका स्टेच्यू मैंने वहां पर देखा। स्टेच्यू होता है मूर्ति, जिसको प्रतिमा कहते हैं, इसका अनावरण किया जाता है। फैक्ट इज, बात यह है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट केट। जो महेंद्रन है, ये बिल्ली का बच्चा, वो उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है जिसकी हम पूजा करते थे मिस्र देश में। आगे दिया है एक क्लोज रिलेटिव, एक निकटतम संबंधी, एक क्लोज रिलेटिव, एक निकटतम संबंधी। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग बोलते हुए, और नन अदर देन द लॉयल, वो कोई और नहीं है बल्कि वो क्या है, शेर है। तो रवि ने उसको मृदु को बताया, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव राजवंश है उसका क्या है, इसको एक संकेत, प्रतीक माना जाता है। रवि वेंट ऑन, रवि ने कहना जारी रखा, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस जो बिटर कड़वा जो बेरी का पेड़ था उसके आसपास घूमते हुए उसने कहना जारी रखा। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, और वो अपने पूंछ को बार बार हिला रही थी। जो बिल्ली का बच्चा महेंद्रन था वो अपनी पूंछ को हिला रहा था। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अब अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम के ऋषि की जो बिल्ली थी उसी ही बिल्ली का क्या है, ये वंशज है, उसी की क्या है, संतान। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें केवल इसके बारे में ध्यान दिलाऊं, तो दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो वे प्राचीन मिस्र में बिल्ली की पूजा करते थे। तो दे वर्शिप एंशिएंट कैट, उसी प्राचीन बिल्ली की पूजा करते थे इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में वो बिल्ली की पूजा करते थे। और ये बच्चा जो है महेंद्रन, ये उसी बिल्ली का वंशज है इसलिए। और बिल्ली को क्या बताया है, शेर का वंशज माना है, लॉयन फैमिली से है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व बताया है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वह अपने स्वयं की आवाज को कितना प्रेम करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, तो व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, यह उससे किसी दूसरे से क्या लेना देना। मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा कि इससे क्या लेना देना। हु, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं, रवि ने कहा। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं। दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, जो मिस्र में जो बिल्ली जो देवता के रूप में जो पूजा की जाती है उसी ही बिल्ली का क्या है, वंशज है। नो गॉडेस
नई देवी के रूप में, बास्टन या दैट इज इट। सो वेर वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टॉटरवे। तो वन ऑफ द डिसेंडेंट्स यानी उस बिल्ली जो देवी है उसका एक वंशज, वाज ए स्टॉटरवे वो क्या है, छिपा हुआ है, इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, जो पल्लव जहाज है उस जहाज में उनका एक वंशज क्या है वो छिपा हुआ है। एंड हिज डिसेंडेंट वाज महाबलीपुरम ऋषिकेश, और उसी का वंशज कौन था, महाबलीपुरम का जो ऋषि था उसकी बिल्ली। हुज डिसेंडेंट इज, जिसका वंशज है ये, रवि फ्लोरिस हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने अपनी जो छड़ी थी उससे महेंद्रन को बताई। एमपी पुनई है यार, यहाँ आओ, वो ईट ही श्रीक, वह चीखा, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और स्वयं से बहुत प्रसन्न हो गया, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, स्वयं से बहुत प्रसन्न हुआ। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा, अलार्म, सचेत हो गया, चौकन्ना हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, वह क्या कर रहा था, अपने जो पंजे थे उनको घिस रहा था, पेना कर रहा था। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, कहां पर, जो कोकोनट सेल नारियल का जो फूल था उस पर वो अपने पंजों को घिस रहा था। बट वर्स देन रवि आउटफुल हो, लेकिन रवि की जो छलांग थी, ईप वाजे क्रीक, वो ज्यादा खराब थी, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कैसी डरावनी और अजनबी आवाज थी, कैसी अजनबी आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टेड, यदि मृदु चकित रह जाएगी, तो एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ वेट, उसकी कलाकारी से वो क्या है, डर जाएगा। क्या होगा वो, एमपी पुनई वो क्या है, डर जाएगा। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और अंत में बाल खड़े होते हुए, ही बाउंस्ड अप, उसने छलांग लगाई, एंड सेक्यूराइड टुवर्ड्स ए बॉम्बे बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिली, लाल मिर्च की जो बांस की जो ट्रे थी उसकी ओर भाग गई। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, उन मिर्च को सुखाने के लिए रखा हुआ था जिस ट्रे में, उसकी तरफ वो दौड़कर चली गई डर के मारे। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसने इसके नीचे छिपने का प्रयास किया। He dipped a few sleeves over himself, उसने अपने ऊपर कुछ मिर्च अपने ऊपर डाल ली। मियाऊ, he howled miserably, और वह दुखी होते हुए डरते हुए बोली मियाऊ। The creaking went on and on, पैरों की पदचाप सुनाई दे रही थी। What is that noise, वह आवाज क्या है, तो what is that noise, वह आवाज क्या है। said मृदु, मृदु ने कहा कि वह आवाज क्या है। That is लाली learning to play the violin, कोई दूसरी आवाज नहीं है, तो क्या लाली जो है ना वो वायलिन बजाना सीख रही है, तो उसकी आवाज है। ग्रंटेड, रवि ने जोर से कहा कि ये लाली की आवाज है जो वायलिन बजाना सीख रही है।
शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी कोई चीज नहीं सीखेगी। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी कोई चीज नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन, जो म्यूजिक मास्टर जो उसको वायलिन सिखाने आता है वो केवल इस तरह बजाता रहता है जिस तरह लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जैसे ट्रेन की आवाज आती है उस तरह वो बजाता है। वाइल लाली ऑल द टाइम ट्रेनिंग, लाली तो हमेशा पटरी से उतरता है। ये जो कुछ सिखाता है ना म्यूजिक मास्टर, लाली उसको सीख नहीं पा रही, उस पर वो ध्यान नहीं देती है। गोइंग कंप्लीट योर ट्रैक, जो ऐसी ट्रेन जो अपने पटरी से बिल्कुल उतर जाती है तो सिर्फ लाली भी इस ट्रैक से उतर गई है, यानी वो सिखाने का पूर्ण प्रयास करता है लेकिन फिर भी वह उसको वायलिन बजाना नहीं सिखा पा रहा। तो इस प्रकार से लेसन 2 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ पुनः आऊंगा इसका पार्ट सेकंड लेके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।